अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अडयाला जेल के अंदर होने वाली 2.5 घंटे की तवील तरीन मीटिंग की सारी कहानी बाहर आ गई है कि इमरान खान को किन चीजों के बारे में ब्रीफ किया गया है और इमरान खान ने हतमी हदायत क्या दी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह सारी की सारी स्टोरी बाहर आकर बता दी। हुकूमत दो तरह की चीजों के ऊपर प्ले कर रही है। एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 बंदा आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, वो कहते हैं जितना मर्जी बंदा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है? दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यानी कि पंजाब के अंदर पुलिस को यह कह दिया गया है कि जहां पर तरीके इंसाफ के कारकुनान, इनका कोई एक्टिव वर्कर मिले, कोई लीडर मिले, पकड़े और उसको जेल के अंदर बंद करें जब तक यह एहतजाज वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब इसमें हकीकत क्या है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमेशा जब एहतजाज होता है तो अटक का जो पुल है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इस दफा जो चैलेंज किया है वो पुलिस के एक ऑफिसर ने किया है। उसने कहा जी हम अब अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। तो इससे पहले वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोग नून लीग के वो बड़ी दफा चैलेंज दे चुके हैं, लेकिन हर दफा अली अमीन गंडापुर ने अटक का पुल क्रॉस किया है। वो लाहौर भी पहुंचे हैं, वो रावलपिंडी की तरफ भी आए थे और इस्लामाबाद के अंदर भी पहुंचे थे। अब यह एहतजाज किस तरह का होगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या इसको कामयाब बना सकेगी या नहीं बना सकेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। इमरान खान ने आज जो बात की है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बड़ी अहम बातें की इमरान खान ने आज, और फिर जो ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई थी उस हवाले से भी आपको बताता हूं। इमरान खान ने कहा कि गुलाम कौमें आखिरकार मर जाती हैं, इसलिए बहसीयत कौम हमें गुलामी पर मौत का इंतखाब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए है। इमरान खान ने कहा कि अब हमारी जमात इनकलाबी जमात बन चुकी है। इनकलाब ही मुल्क को मसाइल और दलदल से निकाल सकता है। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। ये दो टोक ऐलान किया इमरान खान ने कि जो बंदा, जो एमपीए, जो एमएनए 24 नवंबर को अपने घर से बाहर ना निकला या कोई गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी भी 2 नंबरी समझी जाएगी कि खुद ही कह दिया आओ कर लो मुझे गिरफ्तार, जरा साइड पे कर लो, मैं कहूंगा कि मैं गिरफ्तार हो गया था। तो ये भी इमरान खान ने हदायत जारी कर दी है कि भाई गिरफ्तार नहीं होना आपने, और जो नहीं निकलेगा वो पार्टी से फारुग हो जाएगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी कौम से दो मरतबा बड़ी कॉल दी अपनी कौम को। एक दफा मैंने 8 फरवरी को इस कौम को कॉल दी थी कि आप लोगों ने बाहर निकलना है और बाहर निकलकर आप लोगों ने खामोश इनकलाब बर्पा करना है अपने वोट के जरिए, अपनी पर्ची के जरिए। यह हक आपके पास है और आपने अपने इस हक का इस्तेमाल करना है। और मेरी कौम ने 8 फरवरी को उस हक का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा किया। लेकिन उसके बाद फिर कहानी और हो गई थी। तो इमरान खान ने कहा कि एक कॉल मैंने तब दी थी, मैंने कौम को पुकारा था, और एक कॉल मैंने अब दी है 24 नवंबर को मैंने अपनी कौम को पुकारा है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कौम जरूर निकलेगी और निकलकर एहतजाज करेगी। और एहतजाज किसके लिए करेगी? आजाद अदलिया के लिए, जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी के लिए, और जो लोग ना हक जेलों के अंदर कैद हैं उनकी रिहाई के लिए। मजीद अलीमा खान ने इमरान खान के बारे में बड़ी अहम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ये दोनों जाते हैं अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, और इनकी मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहती है। और इमरान खान से फिर पूछा जाता है कि अगर भाई उधर से कोई बात होती है मुज़ाकरात की तो फिर हमने क्या करना है। इसके ऊपर वैसे शेख वकास हकम ने बड़ी क्लैरिटी दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो इमरान खान ने कहा कि भाई अगर ये मुज़ाकरात की तरफ आते हैं तो हमारे 3 ही मुज़ाकरात है जो मैंने अभी आपको बताए कि आजाद अदलिया, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और जो नाहक कैद लोग हैं उनकी रिहाई। इसके अलावा अलीमा खान ने कहा कि अगर तो मुज़ाकरात 24 से पहले पहले कामयाब हो गए तो फिर 24 को हम जश्न मनाएंगे अगर ये हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं, अगर लोगों को रिहा कर दिया जाता है, और अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर हम निकलेंगे और 24 को बाहर आएंगे। शेख वकास हकम ने एक क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर इन्होंने जब इमरान खान को एहतजाज की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी कि इस तरह की तैयारियां हमारी जारी हैं, और अली अमीन गंडापुर बड़े खुश थे कि केपीके के अंदर जो अवाम की मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके अंदर इस गुफ्तगू के दौरान अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने नुक्ता उठाया कि जब हम एहतजाज के लिए निकले या उससे पहले पैनिक में आकर हुकूमत हमसे राब्ता करती है या कोई और हमसे राब्ता करता है मुज़ाकरात के लिए, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि भाई मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और सियासी कैदियों की रिहाई, ये हमारे मुतालबात हैं। अगर इनके ऊपर कोई बात करता है तो आपने बात करनी है। सियासी जमात कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती, लेकिन एहतजाज होगा, एहतजाज हर सूरत होगा। एक ही सूरत एहतजाज ना हो, वो ये है कि अडयाला जेल का दरवाजा खुले और कोई जाकर इमरान खान को कहे कि खान साहब हम आपके मुतालबात मानने को तैयार हैं, आप इस एहतजाज की कॉल को वापस ले लें। सीनियर सहाफी साकिब बशीर और सुहेल रशीद उन दोनों ने एक बड़ी अहम बात बताई है।
انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ جو سکینڈل ہے اس کیس کی سماعت تھی. جج صاحب نے 2.5 گھنٹے عدالت کے اندر انتظار کیا اور سماعت شروع نہ ہو سکی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور برسر گوہر ان کی ملاقات چل رہی تھی اور کبھی بھی اتنی لمبی ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ ملاقات کے لیے آج ٹائم دیا گیا ہے, جان بوجھ کر دیا گیا ہے. لیکن عمران خان نے آگے سے کہا ہے کہ بھائی کسی بھی صورت کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک اور بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جو لوگ نظریاتی نہیں تھے وہ انہیں خود لے کر چلے گئے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ ہماری پارٹی سے باہر نکل گئے ہیں. فیصل چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولنے والے چاہیں گے تو 24 نومبر سے پہلے مذاکرات کر لیں گے, نہیں تو مجھے عمران خان 24 نومبر کا احتجاج خود لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلیں گے کہ عمران خان کو چھوڑنا ان کی مجبوری بن جائے گی. اب ذرا آ جائے حکومتی سائڈ, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ تو میں نے آپ کو تحریک انصاف کی سائڈ بتا دی نا, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, ذرا سنیے گا. تحریک انصاف کو احتجاج کو روکنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ تیاریاں یہ ہیں کہ 22 نومبر کی رات کو اسلام آباد کو سیل کیے جانے کا امکان ہے. جو کنٹینر ہیں ان کو پہنچانا شروع کر دیا گیا ہے. پنجاب سے, کشمیر سے, سندھ سے جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ 21 نومبر کی رات تک دارالحکومت پہ پہنچ جائے گی. چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے. آنسو گیس, ربڑ کی گولیاں اور باقی ساری چیزیں بھی مہیا کر دی گئی ہیں. اور پنجاب کے اندر تو کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی متحرک کارکن, کوئی ان کا لیڈر, کوئی ایم پی ایم این اے باہر نکلتے ہوئے عوام کو موبلائز کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو پکڑو اور حوالات کے اندر بند کر دو. اور دوسری طرف تحریک انصاف نے ایک اور کام بھی کیا ہے. 24 نومبر سے پہلے انہوں نے غالباً 20 تاریخ کو انہوں نے ورچوئل جلسے کا اعلان کر دیا ہے. تو 20 تاریخ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہو جائے. یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ 20 تاریخ کو کوئی بدل کو شارک سمندر کے اندر جائے, اس کو پتھر کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے کہ بھائی یہ تو پی ٹی آئی جو ہے ورچوئل جلسہ کرنے لگی ہے, تو شارک کاٹ دے تار کو, اور ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہو جائے. پہلے بھی ہوتا رہا. اب آ جائیں ذرا فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے اوپر. جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے آج واضح طور پر یہ اس چیز کو مانا ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ عمران خان وہ جو کہتے تھے کہ مداخلت ہوئی اور میری حکومت کو گرایا گیا ہے, وہ مداخلت ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ مداخلت ہو رہی ہے, یعنی کہ امریکہ کا اور برطانیہ کا پریشر ہے دوبارہ پاکستان کے اندر. یہ انہوں نے آج واضح طور پر کہا اپنی پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے کہا جی عمران خان کی کال پہلی ہے نہ آخری, یہ پانی کا بلبلہ ہے. یعنی کہ جو 24 نومبر کی کال ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے. 50 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا, یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. انہوں نے بات کی ہے, مطلب کہ اسلام آباد کے اندر 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بنگلہ دیش کے اندر 6-7 لاکھ لوگ نکلے تھے اور انہوں نے 5 سال پلٹ دیا تھا. 1-2 لاکھ لوگ سری لنکا کے اندر نکلے تھے, انہوں نے 5 سال پلٹ دیا تھا. دنیا کے اندر اور بھی انقلاب آئے تو دیکھ لیں, ریسرچ کر لیں کہ کتنے کتنے لوگ نکلے تھے اور رجیموں کو لوگوں نے چینج کر دیا تھا. مزید انہوں نے کہا فیصل واڈا نے کہ میں ان بزدل سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو ٹرمپ کے خلاف بات کرتے ہیں اور پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے بات کی حسن اقبال کی, بلاول بھٹو کی, مریم نواز کی, نون لیگ کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں حکومت کا اتحادی نہیں, دور دور سے میں حکومت کا اتحادی نہیں. اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں. بہرحال تحریک انصاف نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے. تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ابھی عوام کا نکلنا باقی ہے, مگر چڑیا گھر میں رکھے گئے بندروں, بن مانسوں, لومڑیوں, گیدڑوں, گدوں, کھچروں اور انسان نما ٹاؤٹوں نے اچھل کود شروع کر دیا. یہ انہوں نے طنز کیا ہے فیصل واڈا کے اوپر کہ ابھی تو ہمارا احتجاج شروع نہیں ہوا اور ان لوگوں نے طنز کرنا شروع کر دیا. سینئر صحافی اسنات ملک انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کر رہی ہے اس سے حکومت بہت پریشان ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا ایم پیز کو خط کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, اور اس خط کا جسٹس امین الدین کے اوپر بھی اثر پڑے گا جو ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہی نہیں کر رہے. مزید انہوں نے کہا کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ اگر انہوں نے ایشیا کے اندر کوئی ایسا بندہ لگا دیا جس کے قریب پاکستان تحریک انصاف ہوئی یا جو لوبنگ کر رہے ہیں اس لوبنگ کا حصہ وہ بندہ ہوا, تو پھر اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا. آگے آ جائیں جی گورنر سندھ کامران ٹسوری, انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وجوہات کچھ بھی ہوں عمران خان رسک نہیں لیں گے, 24 نومبر سے پہلے ہی جیل سے اسلام آباد شو منسوخ کرنے کی ہدایت آ جائے گی. یہ جو سندھ کے گورنر ہے وہ یہ بات کر رہے. اب آگے آ جائیں جو اٹک کے ڈی پی او ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا جی. انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ چیلنج دیتے تھے خواجہ آصف, پنجاب کی حکومت کے لوگ دیتے تھے کہ جی اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سنگجانی جلسہ تھا تب بھی اٹک کا پل کراس ہوا, لاہور جلسہ تھا تب بھی کراس ہوا, راولپنڈی والا احتجاج تھا تب بھی کراس ہوا, پھر یہ جو ڈی چوک والا احتجاج تھا تب بھی کراس ہوا. ان کے 4-5 مرتبہ تو علی امین گنڈا پور اٹک کا پل کراس کر چکے ہیں, اور اس دفعہ وہ ذرا مختلف حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ آپ کو 24 نومبر کو پتہ چلے گی. تو ڈی پی او صاحب نے, نوجوان ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا جی ہم 15-20 ہزار پولیس والے لگا دیں گے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اٹک پل کو کراس کر دیں. اب یہ پتہ چلے گا بھائی 24 نومبر کو پولیس والے لوگوں کو
रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। वैसे दुनिया के अंदर अगर आप देखें ना, जब लाखों की तादाद के अंदर लोग निकल आए, चले लाखों भी छोड़ें, अगर 15,000 पुलिस वाला खड़ा और उधर से 70,000 लोग आ जाए तो पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? लोगों को नहीं रोका जा सकता। और ये मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा भाई, कल को अगर पीटीआई की हुकूमत होती है और नून लीग 6 लाख बंदा बाहर निकाल लेती है, लाख बंदा बाहर निकाल लेती है, तो पीटीआई की हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकेगी। जो लोगों की पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं किया जा सकता। आपने हाल ही में देखा है सारे का सारा नजारा, बांग्लादेश के अंदर भी देखा और श्रीलंका के अंदर भी आपने देखा है। ये भी रिसेंट मिसालें हैं, ये मैं कोई ईरान की बात नहीं कर रहा या मैं फ्रांस के इनकलाब की बात नहीं कर रहा, अभी हाल ही में हमारी आंखों के सामने हुआ है, इस पूरी नस्ल ने देखा है, नौजवानों ने देखा, वो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक बात की है, सुन लें जी जरा। कहते हैं कि अदब से दरखास्त करना चाहता हूं, पाकिस्तान की खुशहाली अजीज है तो फैसला करना है कि धरने देने हैं या धरने देने हैं या तरक्की खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी वजीर आजम यही बात करेगा। मसला क्या? मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अपने अल्लाह को हाजिर और नाजर जानकर यह बताएं कि आप लोगों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर बना है, उस मुल्क की जो नेशनल असेंबली है, करोड़ों लोगों के जो नुमाइंदे वहां पर जाकर बैठते हैं, क्या आप लोगों ने अल्लाह के पाक नामों के नीचे वहां पर जो हलफ उठाया है वो सच्चा है या झूठा है? यानी कि आपकी हुकूमत वाकई ये बनती है? ये असल सवाल ये है कि जो आपकी हुकूमत है वो बनती थी कि नहीं बनती थी, ये लोगों को बताएं। ये तो कल को इमरान खान भी होगा और आप एहतजाज करेंगे, इमरान खान भी इसी तरह का बयान देगा। वैसे इमरान खान एक चीज में आप लोगों से बहुत अच्छा था, वो कभी ये नहीं कहता था कि मैं टक्का पुल बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कहता था आओ करो एहतजाज, आओ बैठो। वो तो आपको फैसिलिटेट भी करता था, वो ये नहीं करता था जो आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। तो ये असल सवाल ये बताएं कि क्या मैंडेट आपके पास है या नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब ने एक और बात कर दिया जी, कहते हैं कि हुकूमत मौसर बयानिया बनाने में नाकाम रही है, इसलिए ये निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इमरान खान के पास बयानिया था और उस बयानिया ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान के पास बयानिया था, इनके पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है। और आज भी अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए बयानिया इमरान खान का ही चल रहा है। आज भी 2.5 घंटे मीटिंग अडयाला जेल के अंदर हो रही है, बाहर कहीं नहीं हो रही भाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंशाल्लाह जो एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग भी हुई है, उसकी भी चीजें सामने आ गई, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। और कुछ और अहम बातें हैं इस एहतजाज के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ अर्ज करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दें कि अल्लाह ताला हमारे वतन पर अपना खास फजल और करम फरमाए, हमारे वतन के करोड़ों लोगों पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम ताशुबो क़यामत आन बान और शान के साथ लहराता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।